आप मसीह के पास आने के पहले इस तरह व्यवहार करते थे, यानी ये पहले से प्रोग्राम था। जब किसी स्त्री को देखते तो निश्चय आप इसी तरह से उसे देखते थे। पहले ऐसे देखते थे, नई सृष्टि के जैसे नहीं देखते थे, जानते हैं। लेकिन पहले उस तरह से देखते थे। नई सृष्टि के रूप में देखेंगे तो कहेंगे ये एक अच्छी बहन है, ये तो मेरी अपनी बहन के जैसे हैं, या मेरी माँ जैसे हैं, या ऐसे कुछ कहेंगे। लेकिन अगर आप उसे अपने पाप में जीवन के जैसे देखते जाएंगे तो उन्हें पूरी तरह से अलग देखेंगे। Can you hear it? The thunder in the distance when we worship the Lion of Judah roars. Strongholds crumble all around us in the presence of our Lord. There'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai, can you hear it? The thunder in the distance when we worship the Lion of Judah rose. Strongholds crumble all around us in the presence of our Lord. There'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai. अगर पाप का स्वभाव गया है तो फिर क्यों कई बार मैं पाप करता हूं? क्या विश्वासी पाप करते हैं? कोई जवाब नहीं दे रहा है। चलिए फिर अंगीकार करूं। क्या विश्वासी पाप करते हैं? हां, इससे सहमत होना होगा। तो कैसे पाप करते हैं? विश्वासी क्यों पाप करते? अगर कोई स्वभाव नहीं है तो फिर उनमें से ये पाप में क्रियाएं क्यों होती हैं? क्यों वो अपना मुंह खोलकर ऐसा कुछ कहते हैं जो पाप है? क्यों वो अपने हाथ बढ़ाकर पाप में काम करते हैं? कई बार वो क्यों पाप में आदतों में ऐसे चले जाते हैं? क्यों उनकी सोच कई बार पाप में होती है? क्यों उनकी क्रियाएं कई बार पाप में होती है? क्यों वो पाप करते हैं? ये इसी के कारण है। आपका मन अभी भी नया नहीं बनाया गया। आपका मन है जो अभी भी नया नहीं बना है। अब जब तक ये नया नहीं बना है, और जिस हद तक वो नया नहीं बना है, तब तक पाप के काम समय समय पर विश्वासी में पाप के काम दिखाई देंगे। मन को नया बनाना ये एक क्रिया है, ये ऐसे रातों रात नहीं होता है। अपनी आत्मा में नई सृष्टि हो जाना ये तो निश्चय ही तुरंत होने वाली क्रिया है। आप नई सृष्टि बनाए जाते हैं, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। यह आपके आत्मिक मनुष्यत्व के बारे में कह रहा है। लेकिन मन को नया बनाना ये तो प्रतिदिन का काम होता है। तब होता है जब आप वचन में जाते हैं, वचन को अपने भीतर रखते हैं और आपके मन को रिप्रोग्राम करते हैं। मन तो बिल्कुल कंप्यूटर के जैसे है। कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल मन के अनुसार बनाया गया है। तो मन को रिप्रोग्राम करना है, ये पहले ही प्रोग्राम हो चुका है। पहले जब हम पाप में जीवन जी रहे थे, ये प्रोग्राम हुआ है कि निश्चित तरीके से काम करें, निश्चित तरीके से जिए और सोचते जाए, कुछ भावनाओं को महसूस करें और कुछ कामों को खास तरीके से करते जाएं। यानी मन तो पहले ही प्रोग्राम किया गया है जीवन के पाप में बातों में। देखिए, मन तो दो भागों में बटा है, सचेत मन और एक अवचेतन मन है। देखिए, सचेत मन जहां आपको वर्तमान में कुछ करने के लिए सोचना पड़ता है। क्या आपने देखा जब लोग कार चलाना सीखते जाते हैं, तब जब वो कार चलाते हैं और आप कार में बैठे हैं तो बात नहीं कर सकते, कोई बात नहीं करता और किसी को रोड पर नहीं आना चाहिए, जानते हैं, क्योंकि उन्हें सोचना है, वर्तमान में सोचना है।
तो वो सड़क पर जाते हैं और थोड़ा सा चढ़ाव देखते हैं तो कहते रुकिए 1 मिनट, मुझे गियर बदलने हैं, तीसरे नंबर का गियर या दूसरा गियर, मुझे क्लच दबाना होगा। तो वो क्लच ढूंढने लगते हैं और एक्सेलरेटर को दबाते जाते हैं। उन्हें उस समय निरंतर सोचते चले जाना पड़ता है कि क्लच ढूंढते जाए और उन्हें सोचना पड़ता है कौन से गियर में जाना है, वो कौन से गियर में है। अगर नहीं जानते तो पूछेंगे मैं कौन से गियर पर हूं, मुझे किस गियर में जाना होगा। और इसी तरह से वो करते हैं, वो ऐसे ही गाड़ी चलाते हैं। लेकिन क्या आपने उस व्यक्ति को देखा जो कई साल से गाड़ी चला रहा है? वो गहराई से जुड़ा है कि कुछ सोचे या कुछ संगीत सुनते जाए, किसी से गहरी चर्चा में जुड़ा हुआ है, अपनी ही कार में, फिर भी बड़ी भीड़ में गाड़ी चलाता है। बस ऐसे ही इस बारे में नहीं सोचता है कि वो कौन सा गियर बदल रहा है या फिर वो कैसे क्लच या ब्रेक दबा रहा है। ये सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, ये सब कुछ अपने आप होता है क्योंकि ये सारी चीजें प्रोग्राम का व्यवहार है। इतने समय तक करने के बाद में ये अवचेतन मन का भाग हो गया है। अब अपने अवचेतन मन से वो काम कर रहा है। कहते हैं कि हमारे जीवन की 80% क्रियाएं जो है वो तो अवचेतन मन से होती है, जो पहले प्रोग्राम्ड है। जानते हैं, सुबह ब्रश करते हैं, आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है कि बाएं जाए दाहिने जाए, ये सब इसके बारे में नहीं सोचते। आप ब्रश करते चले जाते हैं, पूरी तरह से अलग मुद्दे पर ही आप सोचते चले जाते हैं गहराई से। जैसे कि आज सुबह मैं ब्रश कर रहा था, मैं संदेश के बारे में सोच रहा था। मैं जानता हूं मैंने अच्छे से ब्रश किया है, हर एक कोने में से मुझे इसके बारे में संदेह नहीं करना है क्योंकि मैं हर रोज इसे करते आया हूं। मेरा हाथ अपने आप घूमता है उसके बारे में सचेत मन से सोचे बिना, यानी यही तो अवचेतन मन है। यानी देखिए, जब परमेश्वर का वचन हमारे भीतर जाता है, केवल सचेत मन में ही नहीं। अब जैसे आप शिक्षा सुन रहे हैं या आपके सचेत मन में जा रहा, आप मेरे साथ में सोच रहे हैं, लेकिन अब इसे आपके अवचेतन मन में जाना ही होगा। ये गहराई में जाना चाहिए, यह आपके लिए दूसरा स्वभाव होना चाहिए। ये तो आपके भीतर में जाना चाहिए, ये तो आपका भाग हो जाना चाहिए। ये तो ऐसे हो, जानते हैं कि यह आपके स्वभाव का भाग हो जाए सच में। और वो सब होने तक मन नया नहीं बनाया गया। और जब मन नया नहीं बनाया गया तो फिर आपको समस्या है। जिस हद तक मन नया नहीं बनाया गया तब तक आपको समस्या है पाप के साथ, क्योंकि हालांकि पाप का स्वभाव वहां नहीं है, फिर भी मन ऐसा बना है कि इस तरीके से सोचते जाए, कुछ विचार सोचते जाए, कुछ भावनाएं रखते जाएं और कुछ इच्छाएं रखते जाएं कि कुछ खास तरीके से कुछ परिस्थिति में प्रत्युत्तर दे। मन ऐसा ही ट्रेन हुआ है हमारे पहले के पाप में जीवन के द्वारा, वो इसी तरह से प्रोग्राम हो चुका है। शायद आप ये कहें कि खैर, अगर स्वभाव वहां पर नहीं है जो कि पाप में क्रियाओं के पीछे की मुख्य शक्ति रहा है, तो क्या केवल मन से ही पाप में क्रियाएं होती हैं? क्या मेरा मन मेरे शरीर से कुछ करवा सकता है जो मुझे नहीं करना चाहिए? बताइए, क्या मेरा मन स्वभाव के वहां न रहते हुए क्या ये मानसिक रूप में हो सकता है? चलिए उदाहरण देता हूं। अगर रोलर कोस्टर पर बैठे हैं तो ये जो राइड है बहुत ही डराने वाली हो, ऐसा लगता है कई बार पेट हमारे मुंह में आ गया है। कई बार जब ऊपर लेकर जाते हैं, नीचे लाते हैं, उल्टा कर देते हैं और गोल गोल घुमाते हैं और अंत में आपको ऐसे लगता है कि ये सब कुछ ऐसे बाहर आ रहा है। और मैं ऐसी ही एक राइड पर गया था, बहुत साल पहले की बात है, जहां रोलर कोस्टर की राइड के जैसे ही उन्होंने किया। और जब हम वहां पर गए, वो जगह तो बस इतने स्टेज के जैसे ही थी और हम 100 लोग वहां बैठे थे और वहां के खंभों को हमने पकड़ लिया और हम ऐसे ही खड़े थे और वो कहीं पर भी नहीं जा रहा था। वो कहीं नहीं जा रहा था, वो रोलर कोस्टर नहीं था, वो एक कमरा था, एक हॉल था। हम वहां खड़े थे और अचानक लाइट बंद कर दी और कुछ ऑडियो और वीडियो उन्होंने शुरू किए और हमें ऐसे महसूस हो रहा था कि हम 15,000 फीट से नीचे आ रहे हैं। वीडियो इफेक्ट इसी तरह से बनाया गया था, मतलब वहां पर लोग चीख रहे थे लेकिन एक ही जगह पर वो खड़े थे। उन्होंने लाइट्स बंद करके ऑडियो और वीडियो ऑन कर दिए थे और रोलर कोस्टर के राइड के जैसे दिखावा किया और उससे भी बुरा दिखाया। जानते हैं, उन्होंने मानो इसे बनाया जैसे कि रोलर कोस्टर की राइड पर वो जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक रीति से बनाया, बस ऑडियो और वीडियो ऐसे बनाया। वर्चुअल रियलिटी, असलियत तो रोलर कोस्टर है, ये वर्चुअल रियलिटी है। ये रोलर कोस्टर राइड के जैसे ही होता है और मैं आपको बताऊं, मैंने बिल्कुल वैसे ही महसूस किया जब मैं रोलर कोस्टर राइड पर गया था। मेरा पेट मानो गले तक पहुंच गया
दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और लोग चीख रहे थे। बहुत सा तनाव था क्योंकि ये तो रोलर कोस्टर के जैसे लगा, उससे भी ज्यादा था। ऐसे लग रहा था स्वर्ग से वहां पर नीचे गिरते जा रहे हैं एक बड़े गड्ढे में। यानी इस तरह से हो सकता है क्योंकि हमारा मन जो है इस तरह से ट्रेन हुआ है और हमारे दिल में हम डर जाते हैं और सब कुछ ज्यादा धड़कने लगता है क्योंकि हमारा मन ट्रेन हुआ है कि उन बातों से डरते जाएं। क्योंकि इस तरह से प्रोग्राम हुआ है, ट्रेन हुआ है देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा। ये सारी रिएक्शन हमारे मन में प्रोग्राम्ड हो चुकी हैं। और हालांकि मैं वहां पर असली रोलर कोस्टर पर नहीं हूं, लेकिन फिर भी वर्चुअल रियलिटी जगह पर हूं, तो भी ऐसी प्रतिक्रिया कर रहा था कि मैं असली रोलर कोस्टर पर ही हूं। हालांकि मैं उस पर नहीं था, मैं यहां था। मैं समतल जमीन पर खड़ा था, वहां पर कोई खतरा नहीं था और बस कुछ नहीं था, लेकिन ऐसे सब कुछ बनाया गया। मैं डिज्नीलैंड में गया था, 1975 की बात है, मुझे याद है। मैं अपने पिताजी को अपने साथ में वहां पर लेकर गया, सभा में गया था और बगल में ही डिज्नीलैंड था, तो हम लोग वहां पर चले गए और कुछ राइड्स लिए। और वहां पर एक दिलचस्प राइड थी जो कि ट्रेन की थी। ट्रेन में मैं हमेशा आगे की सीट पर बैठता हूं, रोलर कोस्टर पर बैठते हुए पहली सीट पर बैठे, क्योंकि जब नीचे आते हैं तो आप पहले होंगे जो अच्छे से देखेंगे। तो फिर मैंने अपने पिताजी को सामने की सीट पर बैठाया और मैं भी बैठा। ये तो एक छोटी सी टॉय ट्रेन थी, धीरे धीरे चलती थी। हम वहां पर बैठे और वो शुरू हो गई और 50 फीट की दूरी पर एक गुफा थी। गुफा ऐसी बनाई गई थी और ये गाड़ी उसमें गई और अंदर पूरा अंधेरा था, हम एक दूसरे को भी नहीं देख सकते थे। और जैसे ये ट्रेन उस अंधेरी गुफा में चली गई, उन्होंने फिर से वहां ऑडियो इफेक्ट्स देने शुरू किए और ऐसे लगा कि ट्रेन रफ्तार से जा रही है और आप उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं ये सच में नहीं हो रहा था, लेकिन ये ऐसे लग रहा था कि हो रहा है क्योंकि ये मन में हो रहा था। मेरा मन ऐसे सोचने के लिए प्रोग्राम था कि ऐसी परिस्थिति में डरूं, तो मेरा मन डर रहा था। तो मैं ऐसे थामे हुए वहां बैठा हुआ था और जैसे पूरी तरह से अंधेरा था, जैसे मोड़ पर वो मुड़ रहे थे, धीमा किए, और जैसे कि ट्रेन वहां पर मुड़ रही थी, तो अचानक मैंने देखा कि बाई ओर मैंने देखा कि एक सिंह वहां पर खड़ा है। और वहां से सांप निकल रहा है। ये सब इफेक्ट्स थे, कोई असली बात नहीं थी। कहां पर सांप और सिंह होंगे? लॉस एंजलिस में। ये सब कुछ नकली है। और लोग चीख रहे थे। जानते हैं बच्चे कैसे चीखते हैं? चीख कर मजा ले रहे थे क्योंकि ये सच में अद्भुत था। और जैसे हमारी राइड खत्म होने वाली थी, बिल्कुल आखिरी टर्न के पहले वो हमें मोड़ पर लेकर आए और आखिरी बहुत बड़ा एक्साइटमेंट था और इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। और अचानक मैंने आगे देखा, मेरे पिताजी ने आगे देखा, सामने से एक ट्रेन आ रही थी, हमारी ही ट्रेन की पटरी पर से। एक ट्रेन पूरी रफ्तार से आ रही थी और हमने महसूस किया हमारी ट्रेन पूरी रफ्तार से चल रही है। ऐसा लग रहा था 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार है और सामने से एक ट्रेन आ रही थी और जैसे वो पास में आ रही थी वैसे हम तो पास और पास आ रही थी। हमने सोचा मेरे प्रभु अब तो हम मर जाएंगे। मेरे पिताजी ने मेरी ओर देखकर कहा ये क्या है? उन्होंने सोचा कि ट्रेन सच में आ रही है। अब फिर ऐसा समय आने ही वाला था कि हमारे दिल की धड़कनें बंद होने वाली थी। सब कुछ खत्म हो गया और हम बाहर लाइट में आ गए। उतरने का समय था और मैंने मुड़कर उन सारी बातों को देखा जिसमें से वो ट्रेन होकर गई थी। वहां पर और कुछ नहीं था, बस एक बड़ा लाइट था, एक बड़ी ट्रेन का। छत पर उन्होंने लाइट लटकाया था और बाकी सब ऑडियो इफेक्ट था और वो पूरी आवाज की ट्रेन आ रही है और उसका हॉर्न और ये सब, जैसे कि हमें नीचे उतर जाना था, डराने वाला था। ऐसा इफेक्ट बनाया गया था बस एक लाइट और ऑडियो सिस्टम से ही, बस इतना ही। और हमारा शरीर उसे प्रत्युत्तर दे रहा था और ये कुछ नहीं हो रहा था, ये सच में नहीं हो रहा था, लेकिन ये तो हमारे मन में हो रहा था, क्योंकि मन तो पहले से ही प्रोग्राम है कि इस तरह की ऐसी खतरनाक परिस्थिति में अलग तरह से प्रतिक्रिया करें। तो हम पसीना पसीना हो गए, दिल की धड़कन बढ़ गई। जानते हैं हम बिल्कुल पसीना पसीना हो गए थे क्योंकि हम अपने मन में ट्रेन किए गए थे कि इस तरह से प्रतिक्रिया करें। यानी आप ऐसी परिस्थिति में हो सकते हैं जहां पर ये सच में नहीं हो रहा है, लेकिन आपका मन इस तरह से खेल खेलता है तो आपका पूरा शरीर से प्रतिक्रिया देता है और पूरे व्यक्तित्व पर असर हो सकता है। अब इसका क्या संबंध है हम जो कह रहे हैं उससे?
कि हम कैसे पाप के लिए मर गए हैं, हमारा स्वभाव चला गया, लेकिन अब तो ये केवल हमारा मन है जिसके कारण अभी हम पाप के बारे में सोचते हैं, उसे करते हैं और पाप में परिस्थिति को अलग प्रतिक्रिया देते हैं हमारे प्री प्रोग्रामिंग के कारण ही। अब देखिए, मैंने ये जो उदाहरण आपको दिया है इसका उसके साथ में क्या संबंध है। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूं, ये कर सकते हैं। देखिए, इसके यानी पाप की सामर्थ हुए बिना या पाप की सामर्थ आप में पाप का स्वभाव न रहते हुए जो आपसे पाप करवाता है, फिर भी आपको ऐसे लगता है कि आप उसकी ओर खींचे चले जाते हैं और आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप उसमें चले जा रहे हैं। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं क्योंकि आपका मन इस तरह से ट्रेन हुआ है कि ऐसे महसूस करे। यह आसानी से हो सकता है। जब मन नया नहीं बनाया गया है तो आसानी से आप महसूस कर सकते हैं कि आप वहां पर है, पाप के गुलाम है। जैसे किसी ने कहा, मैं तो मनुष्य हूं, विश्वासी में विख्यात बात है, मैं तो केवल मनुष्य हूं। तो जब वो ये कहते हैं तो उनका ये कहना है, जब पाप आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मनुष्य हूं। जब मैं पापी था, पाप के सामने असफल होता, और अब विश्वासी होने के बाद भी पाप में असफल होता हूं क्योंकि मैं एक मनुष्य हूं। वो कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझ में सामर्थ्य नहीं, मुझ में योग्यता नहीं, मैं उद्धार पाया पापी हूं, बपतिस्मा लिया पापी हूं, मैं पुराना पापी हूं। इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। यानी देखिए, वो खुद को एक पापी के रूप में देखते हैं। उनका मन इस बात के लिए नया नहीं बनाया गया है कि वो पाप के लिए मर चुके हैं। पाप की जो सामर्थ्य अभी वहां पर नहीं है, जिस स्वभाव के कारण वो पाप में खींचे गए वो अभी वहां नहीं है। यानी अब क्या हो रहा है, जबकि ये इच्छा की बात आती है और पाप की ओर खिंचाव में ऐसे ही चले जाना या परिस्थिति आती है, तो ये सब कुछ जो होता है ये तो दिल से नहीं होता है, और ये तो नहीं होता है उस स्वभाव के कारण जो हमारे भीतर है, ये केवल मानसिक रूप में होता है। लोग ये नहीं जानते हैं क्योंकि वो इस सच्चाई को नहीं जानते हैं कि वो तो सच में पाप के लिए मर चुके हैं। पाप का स्वभाव चला गया है, वो सामर्थ्य वहां नहीं है। यहां पर बस यही हो रहा है कि ये मानसिक प्रतिक्रिया है जो इतने साल में ट्रेन की गई थी कि इस तरह परिस्थितियों में इस तरह से प्रतिक्रिया करे, और इसीलिए मन अभी भी ऐसे ही काम करता है। स्वभाव वहां पर नहीं है लेकिन फिर भी मन इस तरह से काम करता है। आप अभी सच में पाप की सामर्थ्य में नहीं हैं, लेकिन मन इस तरह से प्रतिक्रिया करता है कि अभी भी मानो आप पाप की सामर्थ्य में ही बंधे हैं। ठीक है, यानी मन जो है वो हमारे कामों पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है अभी भी, जबकि हमारा पाप में स्वभाव वहां पर नहीं है। ये स्वभाव नहीं है, केवल हमारा मन खेल खेलता है। वो हमें सच में पाप में ले जा सकता है। अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो निश्चय हम पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि ये तो मन है जो हमारे शरीर को उकसाता है कि ये इस तरह से काम करे। देखिए, रोमी अध्याय 6 और वचन 6 से पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। अब ये बताता है कि क्रूस पर क्या हुआ, हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया। क्यों? कि पाप का जो शरीर है वो नाश किया जाए, ताकि अब से आगे यानी आगे से पाप की हम सेवा न करें। हम पाप की सेवा न करें, हम ऐसा न करें। हम पाप के गुलाम ना हो, पाप की सामर्थ्य में ना हो। यानी यीशु क्रूस पर मरा, हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पे चढ़ाया गया, इसलिए कि ये पाप का जो शरीर है वो पाप की सेवा न करे, ये नाश हो जाए और अब से आगे वो पाप की सेवा न करें। यानी इसलिए ये शरीर और ये हाथ और ये जो आंखें हैं और ये मुंह और ये शरीर जो मेरा है, ये अब से आगे पाप में जुड़ा न हो। और इसीलिए यीशु मरा और इसीलिए हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ा, और हम पाप के लिए मर गए हैं कि हम पाप की सेवा हमारे शरीर में न कर सके। अब चलिए मैं इसे और समझा कर बताता हूं। मन ही है जो आपके शरीर को उकसाता है, आपका दिमाग है जो शरीर को आज्ञा देता है कि वह ऐसे ऐसे काम करते जाए। शरीर जो है वो तो दिमाग से, मन से काम करता है। तो देखिए, यही तो होता है जब आपका मन बिल्कुल नया न बनाए गए तरीके से सोचते जाता है, उसी तरह से जैसे कि आप पापी व्यक्ति थे उस समय सोचते थे, आप वही पुराने बुरे विचार सोचते थे, दुष्टता के विचार, और आप उन्हीं भावनाओं का मनोरंजन करते हैं।
तो शरीर जो है वो तो उसके लिए प्रतिक्रिया करता है, या शरीर उसके लिए उसके अनुसार करता है। और यही तो हो रहा है। यहां तक कि यीशु ने कहा, और देखिए यीशु ने पहाड़ी उपदेश पर कहा कि यदि तुम्हारा हाथ ऐसा है जो तुम्हारे लिए गिराने की बात हो तो अपना हाथ काट लो, क्योंकि एक हाथ से स्वर्ग में जाना अच्छा है इसके बजाय कि नरक में दोनों हाथ रहते हुए जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे? अपना हाथ काट देंगे। अगर हाथ काट दे तो कल शायद आपको दूसरा हाथ काटना पड़ेगा, और 2 दिनों के बाद में आपके पास कोई हाथ नहीं होंगे, क्योंकि बिना हाथ के भी आप शायद पाप करते जा सकते हैं। और फिर आप अपने दोनों पैर भी काटेंगे और सब कुछ काट देंगे तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। क्या समस्या ऐसे ही हल होती है? तो यीशु क्या कह रहा था? क्या यीशु ये कह रहा था कि अपने हाथों को हम काट दे? निश्चित ही नहीं। अगर आप यहां पर पूरी चर्चा को देखते हैं, पूरी बात यह है कि पाप कैसे काम करता है। मन के द्वारा काम करता है, और जबकि पाप का स्वभाव वहां था, स्वभाव मन को उकसाता था और मन शरीर को उकसाता था। इस तरह काम करता था, स्वभाव से मन, मन से शरीर। लेकिन अभी स्वभाव नहीं है, लेकिन फिर भी मन तो पुराना है, जो पुरानी बातों का आदी हो चुका है। अभी भी मन शरीर को उकसाता है। वो यही कह रहा है कि अपने हाथ न काटे, लेकिन उन विचारों को काट दे जो हाथ को उकसाता है कि वो कुछ करते जाए। वो विचार जो कि हाथ को गलत काम करने के लिए उकसाते चले जाता है। इसीलिए उसने कहा, अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को अभिलाषा की दृष्टि से देखे तो निश्चय उसने उसके साथ व्यभिचार कर लिया है। कुछ लोग इन सारी बातों के बारे में बड़े अजीब हैं। वो कहते हैं, मेरे प्रभु, अगर उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन यीशु ने कहा अगर अभिलाषा की दृष्टि से देखे तो तुमने पहले ही उसके साथ में व्यभिचार कर लिया है। जानते हैं वो क्या कह रहा है? यहां पर भी वो विचारों के बारे में कहता है। अगर तुम अभिलाषा की दृष्टि से देखो, यहां पर जो पूरी चर्चा है इसी के बारे में है। ये नहीं कि देखना है, लेकिन कैसे देखते हैं और किस कारण आप इस तरह से देखते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मैं एक यूथ मीटिंग में गया था। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं एक यूथ मीटिंग में गया था, और एक दिन उन्होंने कहा कि हम लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग सभा रखेंगे। तो एक तंबू में लड़के थे और दूसरे तंबू में लड़कियां थी। ऐसे लग रहा था टॉप सीक्रेट चल रहा है। लड़कियां लड़कों की मीटिंग में, लड़के लड़कियों की मीटिंग में नहीं जा सकते। जानते हैं, लड़कियों की सभा में बिल्कुल अलग, बहुत दूर। तो हम वहां पर गए और उस भाई ने इसी वचन को लिया, क्योंकि यही समस्या थी। और हाँ, जवानों के बारे में उन्होंने कहा कि इस तरह की परीक्षाएं सब होती हैं। अगर कोई पुरुष स्त्री को अभिलाषा से देखे तो उसने उसके साथ व्यभिचार कर दिया है। इसका मतलब क्या है? तो वो इसे बताने लग गए। उन्होंने कहा कि अगर तुम स्त्री को एक बार देखो तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसे दूसरी बार देखते हैं तो ये बुरी बात है। कहा, मेरे पीछे में एक नौजवान बैठा था। वो अपने दोस्त से कह रहा था, मैं उसे सुन सकता था, चिंता ना करो यार, क्योंकि जब तुम उसे देखोगे तो अपनी आंखें नहीं हटाना, बस देखते रहना। क्योंकि दूसरी बार देखना गलत है, इसलिए पहली बार ही देखना और अपनी आंखों को लगाए रखना जब तक कि वो नजरों से ओझल ना हो जाए। अब लड़के किसी के सिखाए बिना ये करते ही जाते हैं, लेकिन यहां पर ये प्रचारक इस तरह से बता रहे हैं कि ये इस तरह की समस्याओं को हल करेगा। लेकिन यहां पर एक लड़का है जो जवाब का आविष्कार करता है। बाइबल कहती है कि हम केवल पापी नहीं, लेकिन पाप की खोज करने वाले हैं। रोमियो ये कहता है, और ये इसके लिए हर एक जवाब का आविष्कार करते जा रहे हैं। वो कुछ बता रहे हैं, ये उसके लिए जवाब का आविष्कार कर रहे हैं। वो प्रचारक और नौजवान दोनों परेशानी में थे। और उस समय से मैं इस तरह से सोचता था, यानी इसका कुछ ना कुछ विवरण जरूर होगा। यीशु यहां पर क्या कह रहा है जब उसने कहा अभिलाषा से देखोगे तो तुमने उसके साथ में व्यभिचार कर लिया है? वो क्या कहता है? वो ये नहीं कहता है कि एक बार देखना, 2 बार देखना या 3 बार देखना। ये नहीं कि कितनी बार देखते हैं, यह है कि किस कारण आप अभिलाषा की दृष्टि से उसे देखते हैं। बात क्या है? बस एक गलत विचार, ये गलत तरह की बुरी सोच है जो कि वहां पर सेट की गई है पापी के रूप में। देखिए, इसी तरह से वहां पर है, और ये पहले होता था। मसीह के पास आने के पहले, आप मसीह के पास आने के पहले इस तरह व्यवहार करते थे, यानी ये पहले से प्रोग्राम था। जब किसी स्त्री को देखते तो निश्चय आप इसी तरह से उसे देखते थे। पहले ऐसे देखते थे, नई सृष्टि के जैसे नहीं देखते थे, जानते हैं, लेकिन पहले उस तरह से देखते थे। नई सृष्टि के रूप में देखेंगे तो कहेंगे ये एक अच्छी बहन है, ये तो मेरी अपनी बहन के जैसे हैं, या मेरी माँ जैसे हैं, या ऐसे ही कुछ कहेंगे। लेकिन अगर आप उसे
अपने पाप में जीवन के जैसे देखते जाएंगे तो उन्हें पूरी तरह से अलग देखेंगे। ये इस बारे में है कि किस कारण आप उस व्यक्ति को देखते हैं गलत तरह से। In your name, powers of darkness tremble, Jericho tumbles to the ground. In your name, chains of death are broken, Lord of hosts, pull the power out. We have overcome by the name and the blood of the Lamb.